भारत आजाद होता 1947 में, लेकिन बलिया ने तो 42 में ही अपने को स्वाधीन घोषित कर दिया था। याद करिए, देश की आजादी के बाद भारत को जो संसदीय लोकतंत्र भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने दिया था, और उस लोकतंत्र को कुचलने का कुत्सित प्रयास जब हुआ था तो स्वर्गीय जयप्रकाश जी के नेतृत्व में पूरा देश आंदोलन के लिए खड़ा हो गया था। देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश के आम नागरिक की स्वाधीनता को बनाए रखने के लिए, उनके मौलिक अधिकारों को प्रदान करने के लिए बलिया ही खड़ा हुआ था, और बलिया के साथ पूरा देश खड़ा हुआ था। और कांग्रेस से भी इस विद्रोह की शुरुआत होगी। इस शुरुआत को अगर किसी ने किया था तो आपके लोकप्रिय नेता स्वर्गीय चंद्रशेखर जी ने उसको नेतृत्व प्रदान किया था। भाइयों बहनों, मंगल पांडे हो या चित्तू पांडे, जयप्रकाश जी हो या स्वर्गीय चंद्रशेखर जी, इन सब की प्रेरणा बलिया को एक नई पहचान दिलाती है। और पहचान ही नहीं दिलाती है, उससे पहले भी अतीत की ओर जब हम जाते हैं तो बलिया में भृगु बाबा के नाम पर तो बलिया अपनी एक नई पहचान ही बना लेता है। मां गंगा का आशीर्वाद बलिया पर इसी प्रकार से बनी रहे, भृगु बाबा का आशीर्वाद आपके साथ, क्योंकि चुनौती से जूझने का जो जज्बा बलिया का है बना रहे। आज इसी के लिए मैं आपके पास आया हूं और आपको धन्यवाद देने के लिए भी। देश की संसद में महिलाओं के लिए संसद और विधानसभा के लिए अधिनियम पारित प्रधानमंत्री जी ने अभी हाल ही के नए संसद सत्र में संसद में किया, भवन में किया है। लेकिन 5D की जनता को मैं धन्यवाद इसलिए दूंगा, 2022 में आपने पहले ही केपी सिंह को अपना विधायक चुन करके भेज दिया था। इसलिए मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आपने पहले इसकी शुरुआत कर दी। और अब तो जब परिसीमन होगा 2026 में, परिसीमन के बाद जब विधानसभा और संसद में 1/3 सीट 35% सीटों पर महिलाओं को आरक्षण की सुविधा प्राप्त होगी तो बलिया में भी सीटें बढ़ेंगी, और बलिया से भी अब केपी सिंह के साथ साथ तमाम अन्य बहनों को भी उत्तर प्रदेश विधानसभा और देश की संसद में चुन करके जाने का एक अवसर प्राप्त होगा। इसके लिए प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए आप सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं, आप सबको मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आज एक नए भारत का दर्शन हम सबको हो रहा है। एक नया भारत, जिस भारत में सुरक्षा है, जिस भारत में स्वाभिमान है, जिस भारत में सम्मान है, जिस भारत में बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिलाएं और समाज के हर तबके को प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। कोई सोचता था कि गरीब को भी शौचालय मिलेगा, ये शौचालय बीमारी को तो दूर करता ही है, लेकिन ये शौचालय उससे भी महत्वपूर्ण हमारी माताओं, बहनों की, बेटियों की गरिमा की रक्षा करने का एक माध्यम भी बनेगा। यह पहली बार हुआ है। धुएं से मुक्ति मिलेगी, इसके लिए उज्ज्वला योजना का सिलेंडर भी पहली बार फ्री में मिलना प्रारंभ हुआ। और अब मैं बधाई देता हूं, दीपावली में एक सिलेंडर हम उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से प्रदेश की बहनों को फ्री में देने जा रहे हैं। एक फ्री में आंख की रोशनी बनी रहेगी तो जान है जहान है, दृष्टि है तो सृष्टि है, और उस सृष्टि को देखने के लिए लंबे समय तक हमारी आंखें हमारा साथ दे
इसके लिए धुएं से मुक्ति व्यवस्था हम सब देने के लिए संकल्पित हैं। गरीब को आवास मिल जाए, जिस जमीन पर मकान है उस जमीन का अधिकार मिल जाए, जिस स्ट्रीट वेंडर को सम्मान मिल जाए, चाहे वह पीएम स्वामित्व योजना हो, चाहे वह पीएम स्वनिधि योजना